So dear students, we are continuing with the chapter synthetic fibers और आज हम पढ़ेंगे characteristics of synthetic fibers. But before starting that, I am going to give you a quick review of whatever we have studied till now. Okay? तो हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. फिर हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा. द एग्जाम्पल्स वर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. रेयॉन आपका आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता था और ये सारे एग्जाम्पल थे आपके जहाँ जहाँ पर कि रेयॉन यूज़ होता है एज बेड शीट, एज कारपेट्स, एज रग्स, मैट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रेसेस. नेक्स्ट आपका जो था सिंथेटिक फाइबर, इट वाज नायलॉन. इट वाज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. और ये भी आपके ड्रेसेस, कर्टन्स, सॉक्स, रोप्स, पैराशूट, बैग्स, स्कूल बैग, ट्रेवल बैग, बेल्ट और टूथब्रश में यूज़ होता है. नेक्स्ट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर वाज पॉलिएस्टर, जो कि स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एस्टर से मिलकर के बना होता है. बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजी टू वॉश, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं. Isn't it? There were two types of polyesters which were terylene and PET. Terylene कहाँ पे यूज़ होता था? It was used to make dress materials. As you can see over here कि शर्ट का फैब्रिक, कपड़ा, ड्रेस मटेरियल, आपका टाई, दे ऑल आर मेड अप ऑफ टेरिलीन. देन आप जो पेट मटेरियल है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स एंड वायर्स. लास्ट हमने जो पढ़ा था दैट वाज एक्राइलिक. एक्राइलिक एक सिंथेटिक फाइबर है विच वाज हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द वूल. इट इज़ चीपर देन वूल. और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? ब्लैंकेट्स को बनाने में, शॉल्स को बनाने में, आपका जो है मफलर्स बनाने में, स्टोल्स बनाने में, स्वेटर्स बनाने में इट वाज यूज्ड. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. तो जैसा कि हमने अभी पहले की भी स्लाइड्स में या पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर्स दे आर लाइट इन वेट, दे आर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर इलास्टिक इन नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, उसमें थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होता है. और ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक के लिए होता है. जैसे कि अगर आप अपने घर में इफ़ यू आर यूजिंग रोप, अपने घर में वायर की तरह यूज़ कर रहे हैं रोप को कपड़े सुखाने के लिए, तो वो जो रोप है इट लास्ट फॉर लॉन्ग, बहुत टाइम तक चलती है वो रोप आपकी. इट एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, पानी को बहुत कम सोखता है वो, और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है. इजंट इट? इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू नेचुरल फैब्रिक. इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इसकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है. ठीक है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स. तो आप लोगों ने देखा कितने सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं और कितने सारे एडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करने के लिए. ओके, सो नाउ ईच एंड एवरीथिंग कम्स विद डिसएडवांटेज ऑल्सो, है ना. हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ आपके नुकसान भी होते हैं. सो नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैच फायर ईजिली, उनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है सिंथेटिक फाइबर्स में. इफ़ यू रिमेंबर, आप जब भी घर पे चूल्हे पे काम करते हो, गैस पे काम करते हो, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, द एल्डरली पीपल इन आवर होम, व्हाट दे से दैट डोंट वेयर सिंथेटिक क्लोथ, डोंट वेयर नायलॉन क्लोथ्स इन द किचन, वेयर कॉटन क्लोथ्स. कॉटन को पहनो, नायलॉन का कपड़ा मत पहनो, सिंथेटिक फैब्रिक मत पहनो. क्यों? क्योंकि इफ़ इन केस सम मिस हैपनिंग अकर्स, इफ़ इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए, इफ़ इन केस फायर कैचअप हो जाए, तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो कपड़ा पहना हुआ है वो अगर सिंथेटिक फैब्रिक है, तो क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक फायर बहुत जल्दी कैच करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है. इट कैन लीड टू फेटल, it can be fatal also. Okay, so that is why we say that whenever you are working in the kitchen, elderly people say that one should wear cotton fabric. Okay, so the main advantage of synthetic fiber is that they can catch fire easily, as you can see here in the figure. Then why, what will be the further more disadvantage?
जैसे ही वो फायर कैच करेगा उसका फैब्रिक मेल्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है, एंड देन इट विल स्टार्ट स्टिकिंग टू आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में चिपकना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा जल सकती है. ओके, सो द सेम thing which I explained you right now is written over here in the slide also, that this is the reason that we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. जब भी हम किसी लैब में काम कर रहे हैं, रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं या हम किचन में काम कर रहे हैं, तो किसी भी मिस हैपनिंग और एक्सीडेंट को बचाने के लिए वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक फैब्रिक या सिंथेटिक क्लॉथ इन द किचन एंड लेबोरेटरी. ओके, so these are the few advantages and disadvantages of the synthetic fabric which I have discussed with you students, and in the next lecture we will be studying about plastics. Okay, so I am going to stop here today and we'll continue in the next lecture. Thank you very much.